जी। कि जैसे आप बोलते हैं कि मतलब बहू को अपने सास ससुर का सेवा करना चाहिए, है ना, अपने माता पिता समझ के उनको सेवा करना चाहिए। अभी मेरी शादी हुए 7 साल पूरे हो गए गुरुजी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारे ससुर हमें बहुत मारते पीटते हैं, क्योंकि अगर हमारे बच्चे छोटे छोटे मोबाइल की जिद करते हैं और अगर उन्हें दे दो खेलते हैं तो थोड़ा सा, ये हमारे ससुर जी बहुत डांटते हैं कि तो बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए ना दिया कर। दोस्तों ये अच्छी बात है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन आजकल का कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है कि अगर बच्चे जिद करते हैं तो मजबूरी हो जाती है माता पिता की। तो इसमें यह मतलब नहीं है कि ससुर जी अपनी बहू पर हाथ उठाएं या उन्हें मारे पीटे उनके साथ दुर्व्यवहार करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ देना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक मैं अपने सास ससुर का अच्छे से अपने माँ बाप के रूप में उनका सेवा करी, लेकिन मेरे जो ससुर हैं वो हर बात पे मतलब मुझे मारने के लिए आते हैं, कई बार मार भी चुके हैं। कौन ससुर जी? हाँ। तो आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति जो है वो मतलब माँ बाप के आगे एक जबान तक मतलब नहीं खोलते तो हैं। किस बात पर मारते हैं? क्या गलती की थी मतलब आपने? अगर मेरे बच्चे जैसे थोड़ा 2 बच्चे हैं मेरे बच्चे अगर जरा सा भी जैसे मोबाइल के लिए जिद किए या फिर कुछ ऐसा आपस में वो मस्ती कर रहे हैं तो मैं उनको डांटती हूँ या उनको समझाती हूँ, तो उस बात पे वो मुझे खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। या सासू माँ से मेरा कभी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा होता है तो बात पे मुझे कई बार मारे भी हैं। और अभी इस समय पे जो मैं वृंदावन आई हूँ उसके पहले मेरे दिवाली के पहले ही मेरे साथ इतना मारा पीटी किया कि मुझे मेरे जो सामने जो रहते हैं बाजू वाले लोग उन्होंने मतलब मुझे बचाया। तो मैं यही पूछना चाह रही थी गुरुजी, क्या तभी भी मतलब उनके साथ रहना चाहिए, मुझे उनका सेवा करना चाहिए? नारियों पर हाथ तो नहीं उठाना चाहिए किसी पुरुष को, पर वो उठाते हैं तो आप अपने पति से बोलिए कि ये गलत है। मैंने कहा उनसे, उन्होंने कहा जाने दो, माँ बाप हैं अभी। नहीं, माँ बाप हैं, अच्छा है, समझाएं, पर मारने का नहीं है। उन्होंने गुरुजी मेरे को इस तरीके स्त्री पर हाथ पुरुष को नहीं उठाना चाहिए। हमारी भारतीय मर्यादा है, हम लोग स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उठाते। भीष्म पितामह ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया पर शिखंडी पर हाथ नहीं उठाया। ये भारतीय परंपरा यही है। अभी गुरुजी अपनी मम्मी के यहाँ रह रही हूँ मैं अभी वो मेरे आदमी मतलब मेरे पति देव बोले कि अभी घर अलग से लेंगे, क्योंकि क्या करें अभी उनके अच्छा, साथ। भगवान करें जल्दी आपका घर हो और आप सुखी रहें। बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश- राधे गुरु जी। जी मैया। हाँ, कल हम लोग 7 बजे चला जाओ गए वहाँ गोड़ धरे तो आप चल उठ गए थे। हम कहे चला परसों तरिए में आज बात कर रही। जी बात करिए। हाँ, हम लोग का टिकट गुरु जी हमारी लड़की 7 साल शादी करने का मैं ही संभाल रही हूँ प्रभु। 2 बच्चे हैं, जब लाएगा आदमी ला के मेरे घर पर छोड़ देगा, अब हम ही को देखना होता है माँ बाप। ये बेटी आपकी है? हाँ, हमारी बेटी लास्ट है, छोड़ 3 बेटी 1 बेटा है। चलो भगवान सब अच्छा करेंगे, चिंता ना करें। गुरु जी हम तिला जाते गुरु जी, मैं आपको वहाँ चरण नहीं दे पाए, ये छू सकी थे। खुश रहिए। हाँ? गुरु जी के चरण में कोट प्रणाम मेरा। जी। गुरु जी मैं जिंदगी भर में कोई सुख नहीं देखा, ना पियर में ना ससुराल में। क्या मैंने ऐसे गंदे कर्म करे हैं कोई? क्या सुख चाहिए आपको ये बताओ। देखो, ना कोई औलाद का सुख, ना कोई घर का सुख। जिससे भी अच्छा ही करो वो जूते मार के चला जाता है। माँ बाप हो, बहन है, घर बर्बाद करके उनके पीछे बैठ। पति कहाँ है आपके? पति घर में उत्तम नगर। तो पति हैं आपके? हाँ, पति है। पति अच्छे हैं? पति को अटैक आ गया। और बच्चे? बच्चे मेरे 2 लड़के थे, एक 32 साल का होकर मर गया, एक घर से निकला हुआ शादीशुदा है, कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। और जो लड़का गुजर गया उसके 2 बच्चे हैं मेरे पास, औरत ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं पता नहीं इतने कौन से खोटे, मेरे को पता नहीं चलता मैंने कौन से खोटे कर्म करे इतने। मैं सब देवी देवताओं को मानती हूँ। नहीं, अपने कर्मों को आप ये समझो कि जो किया था वो ठीक है। अब अपना भगवान में मन लगाओ, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। भगवान का चिंतन करने से अब आने वाला समय सुधर जाएगा। कोई पाप हमने किया होगा जिसका दंड हमें मिल रहा है, तो वो हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या किया है, वो तो भगवान को पता है। मैं सोचती हूँ अपने मन से पूछती हूँ मैंने कौन अब सा। इन बातों में कोई सार नहीं है। जो हो चुका उस अतीत को याद करने से सिवाय दुख के कुछ नहीं होना। घर में बीते हुए कल को याद ना किया जाए, वर्तमान को ठीक कर लिया जाए, ये समझदारी है। घर में कोई बरकत नहीं है, कोई सुख शांति नहीं है, कल्ले कल्ले ऐसा। घर में नित्य भगवान का चिंतन किया करो। जितने अब जैसे आपने सबसे पहले क्या कहा कि मुझे कोई सुख नहीं मिला। नहीं, आपको सुख इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको सुख की इच्छा है। आप ये सुख की इच्छा ही छोड़ दीजिए, अब आपको सुख मिल जाएगा। नहीं, भगवान जी का चिंतन बहुत करती हूँ मैं। झंडे वाली माँ को मानती हूँ, नहीं, आप बाकी नमस्कार सबको करती हूँ मैं, सब बिठा रखे मैंने अपने आले में। अब आपको क्या चाहिए बताइए। मेरे को मैं ये कहती हूँ मेरे सुख शांति चाहिए मेरे को। शांति चाहिए ना? हाँ, शांति तो मैं जो कह रहा हूँ मानेंगे आप? हाँ जी। अब आप अपने अंदर कोई इच्छा ना रखिए, नहीं, कोई काम नहीं, निष्काम होके केवल भगवान में समर्पण कर दीजिए। और अब भगवान की तरफ से जो मिल रहा है उसे भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करते चलिए। सुख मिले दुख मिले आप मर्जी, जो आप चाहें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो आप देंगे समर्पण। अपनी कोई इच्छा नहीं कि मुझे हे भगवान ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए। यदि मैं जिद करूं कि नहीं मुझे सुख चाहिए, नहीं, सुख नहीं, ना सुख मांगो ना दुख मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। मेरे को शांति चाहिए। शांति है, केवल भगवान से प्रेम करिए, मैं मंदिर में कोई बैठ के चाहत भगवान ना। के आगे बातें करती हूँ। मंत्र लिया है आपने गुरु मंत्र? मेरे हमारे गुरु हैं तो बस उस मंत्र का जाप करिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैं भागवत जी की कथा घर पर पढ़ सकती हूँ? हाँ कुछ बिल्कुल। नियम है उसके? भागवत जी आप ले जाइए और जब आपको समय मिल जाए, सुबह दोपहर शाम जब समय मिले, शुद्ध पवित्र अवस्था में आप खूब बढ़िया भागवत जी पढ़िए। धन्यवाद गुरु। हाँ, सबको पढ़ना चाहिए भागवत जी। कोई नियम नहीं है बहुत ज़्यादा कि नहीं अब ऐसे और इसी समय पढ़ेंगे ना। जब समय मिल जाए, सुबह दोपहर शाम रात्रि को सोने के पहले, तो भी
बढ़िया पवित्र अवस्था में बैठ के पढ़ो। अगर गुरुजी घर में नॉनवेज होता हो तो क्या करें? कोशिश करो कि सब चीज़ें ना हो। मैं तो नहीं खाती बट तो आप पढ़ो और आपके प्रभाव से भागवत जी जब घर में पहुंच जाती हैं तो अपने आप घर में पॉजिटिविटी हो जाती है, सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी हम महाराष्ट्र नासिक से आए हैं, पंचवटी से, तो मैं ये चाहती हूँ भागवत कथा में आप वहाँ पे सीता मैया और राम जी के पंचवटी में वहाँ पे वास था उनका, हाँ, तो था। आप कथा में ये बताओ मतलब वहाँ का महत्व क्या है? जरूर बताएंगे, वहाँ तो रहे हैं राम जी कुछ समय तक, वहीं से तो रावण ने सीता माँ का हरण किया। जी गुरुजी, तो आप बताइए ये बात। जरूर जरूर धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी। मैं ना कुछ पूछना चाहती हूँ पर लंबा हो जाएगा। थोड़ी सी मैं पूछ लूँ। मेरे ना दादाजी डेट कर गए थे, तो कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ कर नहीं पाए। मेरे पापा वहाँ थे, कहीं और थे, फिर मम्मी छोटे छोटे हम लोग थे, तो कुछ कर नहीं पाए। जैसे वो दाह संस्कार जो भी होता है ना, तो कुछ नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो बहुत परेशान रहती है मम्मी पापा, बड़े भाई, सारे के सारे घर में परेशान रहते, तो क्या करना चाहिए? तो अंतिम संस्कार नहीं किया था? नहीं, मेरे बुआ के पास वो डेट कर गए ना मेरे दादाजी। हाँ तो फिर डेथ तो कर गए, पर कहीं तो उनका संस्कार हुआ होगा किसी ने तो किया। हाँ हमारे मेरे भाई, मेरे जैसे मेरे फादर हैं, मेरे भाई हैं तीन, इन्होंने कुछ नहीं किया ना मेरे तो किसने किया था? बुआ ने पता नहीं किया कि नहीं किया, पता नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, 13वीं तक नहीं हुआ है उनका। तो अब कर देना उनके नाम से। तो कहाँ पे करें, क्या कहीं भी कर लो, अपने घर पे कर लो, जहाँ आपका मन है वहाँ कर लो। 20-25 साल हो गया इस चीज़ को। कोई बात नहीं, उनके नाम से भोजन भंडारा छोटा सा जो आपको लगे गांव घर में खिला पिला देना, कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर। अच्छा, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ कर लो। पिंडदान या फिर यहाँ पे पोथी पाठ, पोथी पाठ भी कर सकते हैं। अच्छा। जो आपका मन है वो कर सकते हैं। उनके नाम से उनकी सदगति यदि ना हुई होगी तो हो जाएगी, पर हो गई है तो कोई बात ही नहीं, फिर भी हमें उनके नाम से कुछ पुण्य कर लेना चाहिए। मेरे पति ना आपको बहुत देखते हैं मोबाइल पे, बहुत ज़्यादा, 2 बजे 3 बजे रात को दिन को, लेकिन मैं आई, उनको बहुत कोशिश करी कि चलिए चलिए, लेकिन उन्होंने वो आए नहीं, बोले मेरा बुलावा भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ कह दीजिए। कोई बात नहीं, उनको बोला बुलाया है, हमने बुलाया, बिहारी जी चाह रहे हैं कि वो आप आपको लोग आएं। बहुत देखते हैं, हद से ज़्यादा देखते हैं। रात में जब भी नींद को जाए 1 बजे 1:30 बजे आपको बस आपका कथा लगा के सुनते रहते हैं दिन भर। राधे 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 राधे। जी राधे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मैं आपके लिए अयोध्या से कुछ लाई हूँ, क्या लाए हैं? मैं आपको दे सकती हूँ। हाँ गुरुजी लोग कहते हैं कि इस समय तुमको भजन नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए, क्या ऐसा है? मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं। ध्रुव जी बूढ़े थे क्या? प्रहलाद जी बूढ़े थे क्या? है ना, गुरुजी इन्होंने मैं तो बचपन आपसे 2.5 साल से जुड़ी हूँ, मैं कई लोगों को आपसे जोड़ी हूँ। एक लोग का दुकान था साई कृपा नाम से, मैंने उनको बिहारी कृपा नाम से दुकान खुलवा दिया। वाह, बिहारी जी कृपा हो गई उन पर, सुंदर। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि। राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि गुरुजी मानव के शरीर में तीनों लोग कैसे समा गए हैं? बेटा, मानव के शरीर में भगवान समाये हैं आत्मा के रूप में। तो हमारी जो आत्मा है वह भगवान का अंश है, ईश्वर का ही अंश आत्मा के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है, और सब कुछ भगवान के भीतर समाया है। मैया यशोदा ने कहा मुँह खोल लाला, कितना सा मुँह खोला तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाया, और वो भगवान का अंश आत्मा हमारे अंदर समाई है, जिससे हमें देखने सुनने की ताकत एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। अच्छा गुरुजी, हमारे शरीर कितने होते हैं? बताया था कल 3, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, 3। और मृत्यु के बाद जब हम लोग जाते हैं तो इसके लिए कितनी योनियाँ बनी है वहाँ पे? मृत्यु के बाद वहाँ नरक हैं 28 प्रकार के, बाकी 84 लाख योनियाँ यहाँ हैं, नाली के कीड़े से लेके हाथी तक यहाँ। तो वहाँ से जब पाप भोग कर व्यक्ति इन योनियों में आता है, ये इन योनियों को भोग कर फिर जाकर के अंत में मानव का तन पाता है कि अब अच्छे कर्म करोगे तो सदगति होगी। गुरुजी हमने सुना है कि मानव के शरीर में तीनों लोग ऐसे समाये हैं कि नीचे से नाभि तक भूलोक हैं, और कंठ तक अंतरिक्ष हैं, और ऊपर सब ये सत्य लोक हैं। और ठीक है, ये सही है? सब वो तो कुंडलियाँ जब जाग जाती हैं ना तो इंसान को ज्ञान हो जाता है कि बाहर कुछ नहीं है, सब अपने भीतर ही है। वो कोई योगी जान पाता है तो सब कुछ अपने भीतर, पर वो कुंडलियाँ जब जाग जाएं, जब उस प्रकार की योग साधना हो जाए तो ये सबके बस का नहीं है। यदि हो जाए तो देखो बाहर कुछ नहीं, हम कथा में यही तो कहते हैं, बाहर ईश्वर बाह्य बाहर नहीं है, अंतर्मुखी बनो, भगवान भीतर बैठे हैं। जब भगवान अंदर है तो सब कुछ अंदर है, पूरा ब्रह्मांड अंदर है। फिर भगवान बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, भीतर का सब्जेक्ट। भगवान का ध्यान हृदय में करें, इसलिए हम मानसिक पूजा बताया करते हैं कि मन से भगवान का ध्यान करो, तो वो ध्यान भीतर ही तो होता है। गुरुजी बात ऐसा है कि हम बिहार में रहते हैं, बिहार के रामनगर में सेमरा गांव है, हम भी भागवत कथा सुनाते हैं लोगों को। अच्छा। तो गुरुजी बात यह है कि जब हम साइंस वाले के पास बैठते हैं तो वो अपनी कोई ना कोई दलील देकर हमारी बातें काट देते हैं। जैसे कौन सी बात काट देता है? जैसे कहते हैं भगवान कहाँ है, प्रत्यक्ष दिखाओ। उनसे बोलना कि आपके शरीर में कहीं दर्द है तो क्या वो दर्द आप हमें दिखा सकते हैं? गुरुजी हमने ऐसी बहुत सी बातें कही कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वहाँ आंखें कैसे लग जाती हैं, हमारा दिल कैसे धड़कता है। बिल्कुल। तो बायोलॉजी के हिसाब से कोई ना कोई अपनी दलील देकर बात को काटता है। वो देखो कुतर्क है। यदि आपको मानना ही नहीं है तो फिर कोई भी सही दलील भी दी जाए, सही बात भी रखी जाए, सही पक्षी, आपने कसम खा ली मानना ही नहीं, तो जिसे नहीं मानना उन पर फिर समय ना वेस्ट किया करो। हमारा धर्म है सही रास्ता बताना, हमने बताया। उनसे बोलना कि परमात्मा देखने दिखाने का विषय नहीं है, आंखों से तो बैक्टीरिया भी नजर नहीं आता, तो क्या नहीं होता, माइक्रोस्कोप से उसे देखा जा सकता है, उसी प्रकार भक्ति के चश्मे से ईश्वर को देखा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं, श्रद्धा चाहिए। और सुनिए, ईश्वर जो है ना बेटा, वो संदेह का विषय नहीं है, कोई भी संदेह करे तो करता रहे, आप स्वतंत्र हैं। उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता, तो क्या उल्लू को कह देने से मान लिया जाएगा? ऐसे उल्लुओं के समझा दो आप अपनी तरफ से, नहीं माने तो उल्लुओं के मुंह ना लगो, यही उल्लू हैं, इनके ना मानने से क्या होगा?
गुरुजी एक दिन क्या हुआ कि 10 साइंस वाले लोग मतलब 10-12 आए और जैसे ही हम कथा को के उठे वहाँ आकर अपनी अपनी दलीलें देने लगे कि आप जो ये कह रहे हैं ये सही नहीं है। उनसे उनको यहाँ ले आना हमारे पास। साइंस की कोई भी बात हो, कोई यदि साइंस से समझना चाहें तो हम साइंस से ही समझा देंगे उनको। जी धन्यवाद गुरु। कभी उनको ले आना, बोलना चलो वृंदावन। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि क्या हनुमान जी भगवान है या देव? हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। तो अब शंकर जी कौन है? देवाधिदेव महादेव हैं। तो उनके अवतार हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश यह एक ही तत्व है, एक ही 3 भागों में 3 काम के लिए विभक्त हो गए हैं। यह तीनों के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण होते हैं। वह नारायण ही तीनों को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो ये लीला है, ये काम डिवाइड करने के लिए। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान शंकर उनका संहार करते हैं। तो शिव जी के अवतार हनुमान जी हैं, तो वो भगवान ही हैं, भक्त हैं भगवान के। जी गुरु जी दूसरा प्रश्न है कि क्या जैसे मतलब स्वर्ग में अमृत प्राप्त करके सभी देव अमर हो चुके सागर मंथन के समय, तो फिर देवताओं की अवधि क्यों रखी गई है? भाई अमर हो गया, उस अमरता की भी एक सीमा है कि आप इतने साल के लिए अमर होंगे। इतने साल के बीच में आपको कोई रोग नहीं होगा। स्वर्ग में कोई रोग नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई बुढ़ापा नहीं आता, कोई बाल वाल नहीं पकते, शरीर बिल्कुल ताकत से भरा होता है ना। वो एनर्जी अमृत से मिल जाती है और उसकी एक अवधि होती है, 100 साल की आयु होती है देवताओं की। उनका 100 साल बड़ा होता है हमसे बहुत सारा। जी जैसे मतलब अमृत का भी अवधि होता है? हाँ, उस अमृत की अवधि है जो अमृत स्वर्ग में है। इसलिए स्वर्ग से बड़ा अमृत भागवत जी अमृत है, तब कथामृतम। जो भागवत पी लेता है उसको वह गति मिल जाती है जो स्वर्ग के अमृत से भी नहीं मिल सकती, परम गति, भगवान की प्राप्ति, सदा के लिए मोक्ष। स्वर्ग में जाने वाले को तुम फिर आना पड़ेगा मृत्यु लोग। पर भागवत सुन के जिसकी सदगति हो गई वो जन्म मृत्यु से छूट जाता है। इंद्र लोग जन्म मृत्यु से नहीं छूटे अभी, उनके फिर मृत्यु होगी। देवताओं से फिर वो च्युत होकर फिर मनुष्य बनेंगे, फिर वो अच्छे पुण्य करेंगे, फिर उस पद पर जाएंगे। आप भी इंद्र के पद पर जा सकते हैं, उसके प्रकार के पुण्य कर लीजिए। तो जैसे गुरु जी मतलब अभी के ब्रह्मादेव कौन है? अभी इंद्र पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं। अभी आगे मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। जी मतलब जैसे ब्रह्मा जी को आप बताते हैं, ब्रह्मा जी भी आने वाले समय में हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। जी मतलब अभी के समय में मैं पूछ रहा हूं। अभी तो भगवान नारायण के पुत्र ही ब्रह्मा के रूप में स्थापित है। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्री जी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं राधा ठाकुर जी और राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वो राधा रानी, मेरी बड़ी लड़की है, उसको राधा रानी की लत लगा दी। राधा रानी नाम में बहुत वो ये हो गई, तो अभी वो बीमार पड़ गई गुरुजी। अच्छा। बीमार पड़ गई तो वहाँ के लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र के हम जहाँ रहते वहाँ, ये तुम वहाँ से ठाकुर जी और राधा रानी की मूर्ति लाए, वो उससे ये हो रहा। पर हमारा लाडली जी से बहुत प्यार है, लाडली जी कुछ होने नहीं देगी। बाकी के नजदीक के लोग हमें ठीक से जीने नहीं देते। ठाकुर जी हमारी लड़की को ताने देते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये मूर्ति और ठाकुर जी राधा रानी लेके आए, इसकी वजह से तुम्हारे घर में शांति नहीं है। बड़ी लड़की बहुत बीमार है, अब लोगों के ताने सुन के वो दमे की बीमारी हो गई, उसको यहाँ लेके आया हम। तो बड़ी लड़की को क्या दिक्कत है? उसको दमा श्वास की तकलीफ हो तो गई। अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर में ले गया तो गुरुजी में इधर आप ही इधर बाबा रामदेव जी का वेलनेस सेंटर, वहाँ ले गया था। 4 दिन से वो इधर उधर घुमा, कुछ काम नहीं ज़्यादा हो गए। वहाँ से हमको भूमानंद हॉस्पिटल में भेजा, वहाँ से वो लेटर लेके आए तो वो डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर बोले तुम लेके चल जाओ। मेरी लड़की क्या बोली, मेरे को वृंदावन लेके चलो, मेरे को यही मरना है। लाडली जी के सामने भी ये वृंदावन तो लाडली जी का हृदय है, वो बोलती है यहाँ मैं मर जाऊँगी। चिंता ना करिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। यहाँ रामकृष्ण मिशन एक हॉस्पिटल है, पैसे उसमें लगते नहीं, अच्छे से अच्छा इलाज होता है। हम बहुत तकलीफ में एक बार दिखा लीजिएगा, कौन सा दवाखाना? भगवान सब अच्छा करेंगे। अब तो आपके सूर्य जी की शरण में हैं, फिर भी ये राधा रानी ही चाह रही हैं कि आप किसी हॉस्पिटल में जाके हमको तो पूरा अच्छे से भरोसा अच्छा है। इलाज कराइए। हॉस्पिटल का कौन सा नाम है? रामकृष्ण मिशन, जिससे स्वामी विवेकानंद जी ने जिस हॉस्पिटल की स्थापना की ना, रामकृष्ण। हाँ, रामकृष्ण मिशन। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे हमको, लेकिन आपके दर्शन मिलके हमको कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश रहिए। गुरुजी हम शिव जी के भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन मेरा लगाव ठाकुर जी से इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब क्या करें आप ही बताइए हमको। तो भगवान शिव और ठाकुर जी कोई अलग अलग नहीं है, एक रूप से वो शिव है, एक रूप से भगवान श्री कृष्ण है। तो आपको जो रूप अच्छा लगे उस रूप को आप स्वीकार कर लीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण को यदि भजें तो भी अच्छा है। आप श्री कृष्ण जपिए, जो मंत्र गुरुजी ने दिया वो जपिए, और भगवान श्री कृष्ण की छवि को हृदय में बसाइए। दोनों राधे गुरुजी। जी। प्रदोष व्रत में हमें सेंधा नमक खाना चाहिए, मिठाई रखा जाता है। मीठा आप खाते हैं तो मीठा खाइए, सेंधा नमक भी कुछ लोग खाते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं जो खाना चाहें। अच्छा, हमें लगा शायद मिठाई रखा तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमारे ससुर जी हमें बहुत मारते पीटते हैं और अपने बच्चों को मोबाइल दे देती हूँ तो उस वजह से वो डांटते हैं। तो इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि जो बात गलत है सो गलत है। आप अपने बच्चों को इसी तरीके से समझाइए कि जहाँ तक हो आप अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। लेकिन यह भी गलत है कि कोई भी ससुर अपनी बहू को मारे या पीटे, ये गलत है। और जो है किसी भी पुरुष को महिला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाव करना चाहिए और हमें जो अगर हमारी गलती है तो हमें भी उसे सुधार लेना चाहिए और बच्चों को हमें समझा के रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।